बिजली बिल में 10 गुना की कमी आएगी और एसी की लाइफ 10 गुना बढ़ जाएगी। 48 डिग्री इस छत का ऊपरी सतह का टेम्परेचर हो रहा है। निचले हिस्से का जो टेम्परेचर है वह 43.8 डिग्री सेल्सियस है। डिजाइन अपनी मनपसंद हिसाब से ले सकते हैं। एक ऐसी तकनीक आपको बताने वाला हूं कि आपका एसी मैक्सिमम कूलिंग करेगा और मिनिमम बिजली की खपत करेगा। दोस्तों, जैसा कि बाकी वीडियो में आप हमारे द्वारा जैसे फ्रिज का, बैटरी का, इन्वर्टर का तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं, ऐसे ही हमने एसी पर भी एक तुलनात्मक अध्ययन की वीडियो बनाना चाहा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 2 महीने से हम कुछ एसी को अलग अलग स्थानों पर लगाकर एनालिसिस वीडियो बनाना चाह रहे थे और एनालिसिस के माध्यम से जो आंकड़े हम जुटा पाए, जानकर आज आपके पैरों के नीचे की मिट्टी खिसकने वाली है। कौन सा एसी लेना चाहिए, कितने टन का लेना चाहिए, कौन सी कंपनी होनी चाहिए, कूलिंग कैपेसिटी मैक्सिमम रहनी चाहिए और बिजली खपत भी कम से कम रहनी चाहिए। यह सभी फैक्टर वह हैं जो हम नेट से सर्च करते हैं या कोई सेलर या कोई ब्रोकर अपना प्रोडक्ट यानी अपना एसी बेचने के लिए हमें बताता ही नहीं बल्कि फुसलाता है। जबकि किसी भी एसी की कूलिंग कैपेसिटी या बिजली खपत जिस फैक्टर पर डिपेंड करती है उसको जानकर आप चौंक जाएंगे, जिसको कोई भी ब्रोकर या कोई भी सेलर नहीं बताता। हमारा एसी एक एसी नहीं बल्कि बिजली चूसक यंत्र बनकर रह जाता है। क्या इसका कारण है और क्या उसका समाधान हो सकता है? दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। और आज इस वीडियो में एनालिसिस के दौरान जो देखा गया उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले हमने एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का 3 स्टार रेटिंग में 1.5 टन का एक एसी ऐसी जगह लगाया जहां कमरे का साइज 12 फीट लंबाई, 10 फीट चौड़ाई, 11 फीट ऊंचाई थी। इन बॉक्स के माध्यम से यदि कमरे की स्थिति बताऊं तो जैसा कि ये हमारा कमरा है, इस साइड से भी दबा हुआ है, इस साइड से भी दबा हुआ है और इस साइड से भी दबा हुआ है और इस कमरे के ऊपर भी एक कमरा बना हुआ है। इस कमरे में एसी लगाया गया और बिजली का शेड्यूल 18 घंटे था और यह एनालिसिस लगातार 3 दिनों तक चलाया गया और देखा गया कि वह एसी प्रतिदिन 4.5 यूनिट का कंजप्शन करता था। एसी को 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सेट किया गया था और यदि यूनिट चार्ज 7 रुपये माना जाए तो 4.5 यूनिट मल्टीप्लाई 7 आता है 31 रुपये 50 पैसे। तो एक महीने में 945 रुपये की बिजली का कंजप्शन वह एसी करेगा। और उसके बाद वही एसी उसी जगह उसी मकान पर उस कमरे में लगाया गया जो सेकंड फ्लोर पर था। जैसे कि यह हमारा पूरा मकान हुआ और यह सेकंड फ्लोर का रूम यहाँ पर है। वही बिजली शेड्यूल और वही सारे मीटर और 3 दिन तक इस रूम में भी हमने डाटा इकट्ठा किया तो जो आंकड़ा हमें मिला वह चौंकाने वाला था। जो एसी नीचे वाले कमरे में प्रतिदिन 4.5 यूनिट का कंजप्शन कर रहा था, वही एसी इस कमरे में 24 यूनिट का कंजप्शन करने लगा। अब आप समझ सकते हैं कि जो स्टार रेटिंग, जो ऊंचा ब्रांड आप ढूंढते फिर रहे थे, उसका यहाँ पर कितना महत्व है। और ऐसा नहीं है कि सेकंड फ्लोर पर ही अधिक बिजली का कंजप्शन होगा। यदि एक अकेला रूम यदि ग्राउंड फ्लोर पर भी है तो भी बिजली का कंजप्शन अधिक ही रहेगा। और यदि कमरे की दीवारों की मोटाई 4 या 5 इंच है तो कमरे के अंदर का जो वातावरण होता है वह किसी भट्टी से, किसी ओवन से कम नहीं होता। और ऐसे कमरों में जो एसी लगाया जाएगा वह लगातार कमरे को ठंडा करने के लिए चलता रहता है, कट ऑफ नहीं होता और बिजली जाने के 5 मिनट बाद ही कमरा फिर से गर्म होने लगता है। जैसा कि स्क्रीन पर आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, कमरे के ऊपर का टेम्परेचर भी दिखाया गया है और लेंटर के नीचे का टेम्परेचर भी दिखाया गया है। इस समय हम एक कमरे की, एक मकान की छत पर हैं। इस छत की छतबंदी या रूफ बाइंडिंग नहीं की गई है और डायरेक्ट इस छत पर हमने टेम्परेचर मीटर की नोब टच कर दी है और टेम्परेचर मीटर में इस समय यदि आप देख रहे हैं तो 48 डिग्री इस छत का ऊपरी सतह का टेम्परेचर हो रहा है। अब हम आपको ठीक इस छत के नीचे का टेम्परेचर दिखाएंगे। टेम्परेचर मीटर में हम देख रहे हैं कि इस समय
उसी छत के निचले हिस्से का जो टेम्परेचर है वह 43.8 डिग्री सेल्सियस है। यानी यह जो छत है, यह जो लेंटर है, टेम्परेचर में केवल 4 डिग्री सेल्सियस की ही कमी कर पा रहा है। किसी भी व्यक्ति को इस टेम्परेचर की हवा सहन करना मुश्किल है। तो ऐसे कमरों में जिसकी छत भी और दीवारें भी 44 या 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो रही हो, वहां पर एसी कुछ भी नहीं करेगा। जब तक एसी चलता रहेगा, हवा कुछ ठंडी रहेगी और एसी बंद होते ही कमरे का वातावरण पूरा गर्म हो जाएगा। ऐसे कमरों में लगा हुआ एसी बिजली का कंजप्शन अधिक से अधिक करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी तकनीक आपको बताने वाला हूं कि आपका एसी मैक्सिमम कूलिंग करेगा और मिनिमम बिजली की खपत करेगा। बहुत सिंपल सी ट्रिक है जिसको आसानी से कोई भी मैकेनिक या आप स्वयं भी कर सकते हैं। हमें अपने कमरे की अंदर से दीवारों का अक्षेत्रफल नाप लेना है और दीवारों के अक्षेत्रफल के बराबर अक्षेत्रफल की थर्माकोल की इस तरीके की हमको शीट लेकर आनी है। शीट की मोटाई कम से कम 1 इंच या 1.25 इंच होनी चाहिए। यदि कमरे की दीवार 9 इंच मोटाई की है तो आप आधा इंच की थर्माकोल की शीट भी लगा सकते हैं, परंतु यदि 4 इंच मोटाई की दीवार है तो कम से कम 1 इंच मोटाई की थर्माकोल की शीट होनी चाहिए। और कमरे की अंदर की दीवार पर पूरा कवर करते हुए इस तरीके से यह थर्माकोल की शीट दीवार पर चिपकानी है। थर्माकोल की शीट लगने के बाद आपके रूम की स्थिति अंदर से इस तरीके से हो जाएगी। जहां आपके दरवाजे या कहीं पर खिड़की लगी हुई होगी, वहां पर थर्माकोल नहीं लगाना है। थर्माकोल की उसी हिसाब से कटिंग आपको कर लेनी है। यह थर्माकोल की शीटें बहुत महंगी आइटम नहीं है, बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाती हैं। अलग अलग साइज में आती हैं, अलग अलग मोटाई में आती हैं, अलग अलग क्वालिटी में आती हैं। जैसा भी आपको उचित लगे अपने बजट में आप इनको खरीद सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। यह थर्माकोल की शीटें तो केवल इतना कार्य करती है कि बाहर की तरफ से जो हमारी दीवारें हैं उनसे जो हीट दिन के समय बाहर से अंदर आती है, उस हीट को यह रोकती है। और जो अंदर एसी की कूलिंग होती है, जो अंदर एसी की ठंडक होती है, उस ठंडक को यह दीवारें चूसती रहती हैं, उसको भी यह थर्माकोल की शीटें रोकती हैं। और यह थर्माकोल की शीटें अगर हम लगा कर रखेंगे तो अंदर से कमरा हमारा अच्छा नहीं लगेगा, सुंदर नहीं लगेगा। और जब हम कोई सामान दीवार के आसपास रखेंगे तो यह थर्माकोल की शीट टूट जाएगी। तो इससे बचाने के लिए हम अंदर से एक बहुत सस्ते, जिनको पार्टीशन बोर्ड कहते हैं, पार्टीशन बोर्ड ले सकते हैं। यह भी कई प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर मार्केट में आते हैं, जो सिंगल साइड से भी लैमिनेटेड होते हैं, डिजाइनर होते हैं, और यह दोनों तरफ से भी डिजाइनर होते हैं। जैसे यह दोनों तरफ से है तो आपको दोनों तरफ से डिजाइनर बोर्ड लेने की जरूरत नहीं है। सिंगल साइड से डिजाइनर बोर्ड आप ले सकते हैं। आधा इंची लें, 1.25 इंची लें, 1 इंची लें, अपने बजट के हिसाब से, और डिजाइन अपनी मनपसंद हिसाब से ले सकते हैं। और किसी भी मिस्त्री से आसानी से थर्माकोल की शीट को कवर करते हुए, और जो बाहर आपकी दीवार है उस दीवार से, पेंच से, गिट्टी से, या जैसे भी किसी भी तरीके से इनको आप सेट कर सकते हैं। और जब यह शीट अंदर से पूरे तरीके से लग जाएगा तो आपका कमरा बहुत सुंदर तो अंदर से लगेगा ही। कभी आपको किसी पेंट की, किसी पुट्टी कराने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और आपका रूम न तो गर्मियों में गर्म होगा और न ही सर्दियों में बहुत ज़्यादा अंदर से ठंडा होगा। कमरे को ठंडा रखने के लिए एसी का यूज करोगे तो बिजली का कंजप्शन बहुत कम करेगा, और कमरे को सर्दियों में गर्म करने के लिए रूम हीटर का प्रयोग करोगे तो भी बिजली का बहुत कम कंजप्शन होगा। और इतना ही नहीं, बिजली बिल में 10 गुना की कमी आएगी और एसी की लाइफ 10 गुना बढ़ जाएगी। और ध्यान रहे, किसी भी एक दीवार में कहीं ना कहीं छत से मिलता हुआ एक वेंटिलेशन की जगह आप जरूर रखें। कोई सी भी दीवार में आप छोड़ सकते हैं, इस दीवार में छोड़ सकते हैं, इसमें छोड़ सकते हैं और इसमें भी छोड़ सकते हैं। जो एग्जॉस्ट फैन यहाँ पर आप लगाएं वह बहुत छोटा एग्जॉस्ट फैन लगाएं, यानी बहुत कम हवा को ही यह बाहर निकाले। छोटा एग्जॉस्ट फैन हो या कम स्पीड का एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखें, यह एग्जॉस्ट फैन केवल रात के समय चले। दिन के समय एग्जॉस्ट फैन को बिल्कुल बंद रखें।
और एग्जॉस्ट फैन इस तरीके का होना चाहिए जो एक साइड से कवर्ड हो। जैसे यह एग्जॉस्ट फैन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह पीछे की साइड से कवर्ड है, तो इस होल में एक ऐसा एग्जॉस्ट फैन आपको फंसा देना है। एग्जॉस्ट फैन जिस समय चलेगा उस समय यह इसकी विंडो खुल जाती हैं और एग्जॉस्ट फैन के बंद होती ही विंडो बंद हो जाती हैं, और जब यह बंद रहेगी तो बाहर से कोई छिपकली, मक्खी, मच्छर आदि कमरे के अंदर नहीं जाएगा और न ही बाहर की गर्म हवा अंदर जाएगी। और यह एग्जॉस्ट फैन केवल रात के समय ही चलाना होता है। लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ कमी है, क्योंकि हमारा जो लेंटर है वह भी बहुत गर्मी कमरे के अंदर ट्रांसफ़र करता रहता है। छत पर भी हमको थर्माकोल सेट करना है, परंतु इस तरीके का पार्टीशन बोर्ड नहीं लगाना है। छत को कवर करने के लिए पहले थर्माकोल की शीट छत पर चिपकाएं और उसके बाद सीलिंग शीट आती हैं, जो आपने बैंकों में या मॉल में अक्सर देखा होगा, तो सीलिंग कवर रहती है। तो सीलिंग शीट से आप अपनी सीलिंग को भी कवर कराएं। कमरे की छत यानी लेंटर से गर्मी को रोकने के लिए या तो कमरे के अंदर सीलिंग का प्रयोग किया जाता है, और या हम एक विधि आपको ऐसी बताएंगे कि आपका जो कमरे का लेंटर है वो आपके कमरे को गर्म करने के बजाय ठंडा करेगा। उसके लिए रूफ बाइंडिंग टेक्नोलॉजी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर देना, जिससे जानकारी औरों तक जाए। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।